नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि इराक के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को अगर कुछ भी हुआ तो इस पूरे खित्ते में, पूरे इलाके में तबाही आ जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। दरअसल मध्य इस्राएल के बिरशेबा अस्पताल पर ईरानी हमले के बाद इस्राएली रक्षा मंत्री कैट्स ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने धमकी दी है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मारेंगे, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। कैट्स का यह बयान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बदला लेने की कसम खाने के कुछ ही देर बाद आया है। पीएम नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि अब ये जंग इमाम खामनेई की जान लेने के बाद ही खत्म होगी। ऐसे में आयतुल्लाह सिस्तानी का इराक से आया बयान चर्चा का सबब बन गया है। आयतुल्लाह सिस्तानी इस वक्त इस्लाम के शिया सेक्टर के सबसे बुजुर्ग मजहबी रहनुमा हैं और एक्टिव हैं। उनके फतवे आज भी दुनिया भर में शिया मुसलमानों पर बड़ा असर डालते हैं। बताया जाता है कि वो आयतुल्लाह सिस्तानी ही थे जिन्होंने दहशतगर्द तंजीम ISIS यानी दाइश के खिलाफ फतवा दिया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जब ISIS के आतंकवादियों ने इराक पर कब्जा करना शुरू किया और शिया श्राइन की तरफ बढ़े तो वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ही रह गए थे। उस वक्त आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे पर इराक के शिया फाइटर्स ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बनाई, जिसने लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सहयोग से 3 बरस में इराक से दाइश को खदेड़ा था। जानकार बताते हैं कि आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद दुनिया भर में शिया सेक्टर को मानने वालों का 70 से 80% हिस्सा करता है। ऐसे में इमाम खामनेई के लिए उनका ऐलान बता रहा है कि इस्राइल अगर ये कदम उठाता है तो विकराल युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसे रोकना शायद किसी के बस में न हो। ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान की सियासत और वहां के हालात को समझने जानने वाले बताते हैं कि अगर आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा दे दिया तो फिर भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा दिया तो इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे हस्दुश शाबी कहा जाता है, इराक के अंदर ईंट से ईंट बजा देगी। ऐसी हालत में इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और एयरबेस का बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो दावा करते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई को कुछ हुआ तो आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवों को मानने इराक की सेना और सरकार को भी बाध्य होना पड़ेगा और उस पूरे खित्ते में अमेरिका का रह पाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस्राइल की मदद के लिए इस जंग में उतरने से पहले अमेरिका को भी कई बार सोचना पड़ रहा है। अमेरिका के इस जंग में अभी तक सीधे न उतर पाने की एक और बड़ी वजह है और वो है ईरान के मारक हथियार। ईरान के हथियार इतने खतरनाक हैं कि अमेरिका को इनसे सबसे बड़ी चिंता है। दरअसल अब ईरान बेहद खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल 2 का इस्तेमाल करने लगा है। इसी मिसाइल का इस्तेमाल कर ईरान ने साउथ इस्राएल के शहर बीरशेबा में सोरोका अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। सेजिल 2 मिसाइल ईरान का अपना बनाया यानी होम मेड हथियार है। ईरानी दूतावास के अनुसार सेजिल बहुत भारी, लंबी दूरी की 2 मरहलों में चलने वाली मिसाइल है। कहा जाता है कि इस मिसाइल ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है और उसे जंग में उतरने से पहले सोचना पड़ रहा है। सेजिल जो ठोस ईंधन से उड़ती है, ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक लंबी दूरी के टारगेट पर पहुंच जाती है। कहा जा रहा है कि ऐसी मिसाइल फिलहाल किसी भी देश के पास नहीं है। ठोस ईंधन से चलने की वजह से इसे तेजी से लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है
कि इससे दुश्मन को बचने का समय ही नहीं मिल पाता और जवाबी हमला करने में मुश्किल आती है। कहा जाता है कि सेजिल 2 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। अमेरिका की फिक्र की एक बड़ी वजह यह भी है। इस मिसाइल की रेंज शाहब 3 से भी ज्यादा है और 2500 किलोमीटर तक टारगेट साध सकती है। ईरान के इन्हीं मारक हथियारों से अमेरिका घबराता है, क्योंकि सेजिल 2 मिसाइल की 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज का मतलब है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट, जिसमें इसराइल भी शामिल है, इस पर निशाना साधने की अहलियत रखती है। इसके अलावा सेजिल मिसाइल ईरान से सीधे यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में अपने हदफ तक पहुंच सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ज्यादातर फौजी अड्डे और एयरबेस तेहरान से 2000 किलोमीटर की रेंज में हैं। इसीलिए अमेरिका को इस बात का खदशा या आशंका है कि अगर वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ जंग में कूदा तो तेहरान इराक, सीरिया और अरब देशों में फौजी अड्डों को सेजिल 2 मिसाइल से निशाना बना सकता है। सेजिल मिसाइल इतनी तेज स्पीड से बढ़ती है कि ये रडार सिस्टम को भी चकमा दे देती है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि यह हाईली मैन्यूवरेबल है। आसान लफ्जों में कहें तो यह मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ते ही घूम घूम कर हिट करती है। इसकी ताकत की बात करें तो इसराइल के आयरन डोम और एरो जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को भी ये भेद सकती है। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी, कतर, ओमान और यूएई में अमेरिका के एयर और नेवल बेस हैं। इसके साथ ही अरब में कुल 45 जगह पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। ऐसे में अरब खित्ते में अमेरिका के लगभग 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। वहीं अमेरिकी आर्मी की रिपोर्ट है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को भी बंद कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरानी सेना हुर्मुज में माइंस बिछाने की तैयारी भी कर रही है, ताकि यूएस नेवल बेड़े को करीब पहुंचने से रोका जा सके। इसके अलावा अरेबियन सी में अमेरिकी नेवी के बेस को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो इस वक्त इसराइल पर कहर बरपा रही हैं मछली की तरह चलने वाली ईरान की सेजिल मिसाइल। सेजिल मिसाइल के कहर से ही इसराइल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इसराइल के रक्षा मंत्री कैट्स ने कहा है कि अस्पताल पर हमले के लिए सीधे तौर पर खामनेई जिम्मेदार हैं, इसलिए हम सीधे उन्हें टारगेट करेंगे। वो कहते हैं कि ये एक युद्ध अपराध या वॉर क्राइम है, जिसकी सजा खामनेई को मिलेगी। वहीं ईरानी वेबसाइट दिखा रही हैं कि 2 साल पहले इसराइल ने ईरान के फराबी हॉस्पिटल पर ऐसा ही हमला अंजाम दिया था। लेकिन इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से ईरान हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे ये तय हो गया है कि वो अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला है। हम अब नए तरीके से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। तो इसराइल अगर नए तरीके निकालेगा तो फिर ईरान भी और खतरनाक हथियार निकाल सकता है अपनी अंडरग्राउंड सिटी से। ऐसे में अमेरिका को इस जंग में कूदना भारी पड़ सकता है। यही वजह हो सकती है कि ट्रंप प्रशासन पसोपेश में है कि इस युद्ध का हिस्सा बने या नहीं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामनेई का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन को यह समझ आ गया कि आप उससे डरते हैं तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा, आपने आज तक जो व्यवहार किया है उसे मजबूती के साथ जारी रखें। वो ईरान की जनता को पैनिक में नहीं आने की समझाइश दे रहे हैं। इधर रूस ने भी कह दिया है कि ईरान इसराइल जंग में अमेरिका ने अगर फौजी मुदाखलत की तो हालात और बिगड़ जाएंगे। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रयाबकोव ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सेना भेजेगा तो हालात मुश्किल में हो जाएंगे। तो क्या रूस को भी फिर ईरान की सीधी मदद के लिए जंग में उतरना पड़ेगा?
ये अहम सवाल है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। दीन दुनिया शो में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईरान इसराइल जंग के हवाले से पल पल की खबर आप लाइव हिंदुस्तान पर देख सकते हैं। आप देखेंगे हमारे YouTube चैनल पर लगातार हम इस जंग से जुड़े हुए अपडेट बहुत जल्दी सटीक विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कमेंट बता रहे हैं कि आप इसे पसंद कर रहे हैं और लगातार इससे कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसी तरह अपना साथ बनाए रखिएगा, हम आपके साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। गुजारिश रहेगी कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे खूब ज्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए व्हाट्सएप के जरिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।